जैसे आजकल आप आए तो फिर चर्चा चल रही है सांझी मात की। ये सांझी माई दरअसल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके लिए बताया। सांझ का सबको पता है। सांझी क्या है? स्टैंड यूनाइटेड, बी वन, एक हो जाओ। लेकिन इतने नाल ही बैठे हैं घूरियां बट्टी जाते हैं और बाबा जी देख भी रहे हैं। पूजन हो रहा है सांझी का। दरानियां जठानियां बुला नहीं रही, ननान भरजाई वो उत्थे पिंड वसाई खड़ी उत्थे। देखो बाबा जी का प्रयास केड़ा रहा? एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, बेकार हो गया बिल्कुल। बूथे बनाए ना एडे सुजे पे, 5-10 रुपए 50 का गुब्बारा भी नहीं एडा फुलदा जिडे सुजे पे मुंह। दूर से पता चल रहा है सब में नारायण है, लेकिन करीबी रिश्तों में हम कड़वाहट भर लेंगे। खाक सुन रहे गुरु को, क्या आराम से बैठ के पौआ पियो कहीं जाके पूजिए के साथ। तुमको समझ तो आ नहीं रही, मांस मच्छी खाओ फिर जाके जो तुम्हारा मन करता है। गुरु ने तो नेक रास्ता बताना है आपको, कुछ ऐसा नहीं बताना जो आपके लिए अशुभ हो। जाग सांझी जाग, तेरे मत्थे लगे भाग। हे परमात्मा, जो भी शक्ति है, एनर्जी काम कर रही है, उसके आगे आवाहन, उसको बुला रहे हैं। तुम जागृत हो जाओ सबके भीतर, क्योंकि तेरे मत्थे लगांगे ताई भाग चमकणगे। जब तक सांझे नहीं हो, अपना ही गांव बसा रखा है, बात बनेगी नहीं। शादी करोगे ना, फिर ताए की मिलनी कहाँ से कराओगे? मामा की, चाचा की चाहिए ना सारे, कि किराए ते लेने थे। मंडी लगती तो सारे मजदूर खड़े, सोने कपड़े पाके उन्होंने ले जाने, ताए चाचा किराए ते खड़े करने। जाग सांझी जाग, तेरे मत्थे लगे भाग। क्यों दे मत्थे लगो जरा। वो क्या सिखा रही माता? इकट्ठे रहो। मत्था तेरा हरिया, दिवाले शक्कर भरिया। तेरे माथे से अगर हम यहां से मस्तिष्क से ज्ञान से कुछ सीध लें तो फिर हमारे जीवन में भी हरियाली आ जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है, दिवाले शक्कर भरिया। मंदिर में मिलेंगे तो बुढ़ियां मिल रही हैं एक दूसरे, हाँ जी बहन जी ठीक हो, चलो। शक्कर सिर्फ मंदिर तक रहेगी, बाहर निकल दी घर जाती बस मन मन उथे गुस्सा गाला। जिवें पाकिस्तान के बॉर्डर ते खड़े हो, ये ऐसे गोलियां चला रहे हैं बोलियों से। सबसे ज्यादा जल्दी जुबान का जख्म भरता है। दंदी वड्डी जाए ना, चक वड्या जाए जीभ ते, लेकिन सबसे ज्यादा गहरा जख्म जुबान का ही। किसी ने गल कह तो सारी उम्र नहीं भुलनी कि इन्हें मैंने इदा भूले। ये जानते हुए भी हम लोग, गुरु साहब कहते हैं सत्यानंद महाराज, अमृत वाणी, तेरी वाणी में अमृत आ जाए। लेकिन अमृत वाणी तो सी बहुत राटली बोलती, ढोलकियां बजा बजा, लेकिन वो वाणी में अमृत नहीं आया। अपनी वाणी में अमृत घोल री रसना, राधे राधे बोल, भगवान का नाम ले बस। चुगली निंदा बतरसना ये सब छोड़ दे। मत्था तेरा हरिया, दिवाले शक्कर भरिया। ये वाला स्वभाव आपका, जैसे आप बैठे हो ना, कोई आए तो आपके घुटने से उसका पांव टकरा जाए तो फिर ऐसे आप देखोगे तो कहते हाय लगी, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ठीक, भावे गोडा हिल गया हो कि नहीं। तो घर विच साडे वाल कोई ऐ देख ले की बटेर वांग झाकी जाना, अजाबा ना बना ली। ये है हमारा असल स्वभाव, ये है हमारा। सबके सामने तो मैं भी धर्मात्मा बन के चोला पहन के बैठा हूं,
मेरा सर्टिफिकेट तो बच्चे देंगे ना, माधव, सीतू, मेरी नूरानी, वो देंगे भी बाबा जी कैसे। हम घर में ही ऐसे हैं तो मोहल्ले में, सारे एरिया, जिले में, स्टेट, राज्य में, देश में, संसार में कैसे होंगे। स्वभाव तो नहीं बदलेगा। स्वभाव बदलना तब गुरु के पास जाना। स्वभाव बदलना, मैं रोगी हूं मन का। देवालय शंकर पढ़िया जी, देवालय शंकर पढ़िया। ओ शंकर, शंकरोति इति शंकरा। शंकर कौन है? जो सबका शुभ चाहे। शिव नाम ही शुभ का है। लेकिन वो मंदिर तक रह गया, घरों तक नहीं पहुंचा। वो विचारधारा वहीं रहेगी, पल्ला चाड़ के आगे। जो सीखा था कुछ नहीं सीखे, वहीं सब गिरा के आगे। पहली आरती करा विचार, पहली आरती माता जी की आरती। रति मेरे जीवन में आ जाए, रति मैंने आनंद सदा के लिए। करा विचार, आज विचार करूं कि वो आनंद कैसे आएगा। जीवे मेरा वीर प्यार, इस पे जोर है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, केवल गाते नहीं रहना है, उसका अर्थ जानना कि ये क्या क्या गा रहे थे, क्या सिखा रहे थे। भाईचारा बनया रवे कि मैं साग बनाया, मैंने पता भैन बिजी रहंदी है तो है ले लो। तो तड़किया होया भी है दूसरा, अपने साग दी नमक मिर्च पा लेना, टमाटर पाने की, प्याज अदरक देख लेना। सोचो कोलियां जा रही हैं। पहले हुंदा सी ओदे घर कुछ ना कुछ दे आंदे सी। एक चौंके बननी दाल, उन्होंने दूसरे नु भी दे देनी, तू ना धरी मैं धर ली। भाई वाली निभदी सी। आज तक किसी ने कोली दे दो तो पहले कहने हाथ ना लाई, पता नहीं की टूना है, इन प्लाट च सुटिया। उदो जाए जो सारे सो जान, चल हो गया कल्याण। कहीं कुछ नहीं हो रहा, दिमाग में ही खोते दौड़ रहे हैं। खो दिया सारा प्यार हमने, शक कर करके सारे रिश्ते गवा लिए। चंद बचे उनको तो बचा लो। जीवे मेरा वीर प्यार, कहीं तो बना लो या तो किसी की बन जाओ। भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर, अपनों का सहारा ना नहीं हुआ तो तू बन जा किसी का सहारा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको सहारा खुद मिल जाएगा। वो सिखा रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे देवियों की, देवताओं की पूजा, हमारे संत ये सिखा रहे हैं। वीर प्यार दिया लड़ियां, प्यार दिया लड़ियां ते भरावां नाल, भरा बावां ने लड़ पईया जी दो तड़ियां, दो तड़े बन गए। वो कह रहे हम अलग, वो कह रहे हम अलग। लहू कैसा है, उसका रंग कैसा है, सब में एक है। प्यास लगे तो फिर कोई खून पीता है, पानी पीते हैं। भूख लगे तो क्या करते हैं, जान खाते हैं, नहीं पकवान खाते हैं, भोजन करते हैं। सब एक है। तो फिर ये झगड़ा किसने सिखाया, ये तड़े किसने बना दिए, दिमाग किसने फेर के रख दिया। लड़ पैया जी दो तड़ियां, जो जड़ियां ओ सन जुड़ियां। जो आज भी रिश्ते निभा रहे हैं वो जुड़े हुए थे सच में गुरु के साथ, ज्ञान के साथ। गुरु मैंने ज्ञान। जा शिव देवालय खड़ियां, वो शुभ को पा गई क्योंकि वो शिवालय में ही खड़ी थी। तू खोल माता हटड़ी, मैं पूजा तेरी पटड़ी। पटड़ा रखते ना, मैं भी यहाँ सिर झुकाऊं। मेरे घर में, रिश्तेदारी में, आंड गुआंड इत्थे भी तो अपनी हट्टी खोलना, सांझी दी भाईचारे दी। सारियां दा दिमाग खराब, गल्लां ही ऐसियां करनियां कि बस दूसरा टपदा ही रहे। 6 महीने साल भी इन्हें मैनू की बोल बोले सी। तो वहां मैया जी का पूजन अपने भीतर गुण प्रकट करने के लिए है। बाहर किसी कल्पित देवी की ना पूजा करते रहना। वो शक्ति आपके भीतर है, ज्ञान शक्ति, उसमें गहराई में डुबकी लगाना। मैं पूजा तेरे पैर, उस वर्दी पा दे खैर।
मैं तेरे चरण पूजूं, मेरे को जैसा बताए वैसा मैं आचरण करूं। पैर पूजन का मतलब तुम्हारा बताया रास्ता मैं अपनाऊं। उस वर्दी जिसके लिए जन्म हुआ, क्या है वो? सोहम दीपे जय खैर सा अहम, ये है हमारा गुरु मंत्र। सोहम, सामने मैं ही हूं, तो सामने मैं ही हूं, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। तो फिर लड़ना किसने सिखाया? सामने वाला क्या सोच रहा है उसको जरा छोड़, तू तो अपनी सोच अच्छी रखना। दिल को दिल से राह है, तू शुभ सोचेगा तो फिर सामने वाला भी अच्छा सोचेगा। अकबर ने कह दिया ये जुलूस जा रहा है शोभा यात्रा, मैं बैठा हूं हाथी पे, लेकिन बीरबल वो सामने बंदा मेरे को देख रहा है, मैं कह रहा हूं इसका जन बच्चा पेड़ दे उन्हें घट्टा लाना भी, ऐसा भाव क्यों आ रहा है? तो बीरबल जब ये फंक्शन समाप्त हुआ वेश बदल के गया वहां, कहा और भाई कादा काम है भाई साहब? कादा काम है महाराज, चंदन का काम, लकड़ी का बकवास, ना को चलदा है ना मुसलमानी सब चल रहा है राज, कोई चंदन ले जाता नहीं, कोई ले जाए तो कसा कसा तो 12 साल नहीं मुकदा, एडी की डंडी तिलक ही लाना इन्होंने। ते मैं तो सोच रहा सी भी जोधा भाई यदि अकबर दी मरे घर वाली फिर वो हिंदू परंपरा नाल उदा फूकना करे, चंदन दी लकड़ी तां बिकेगी। देखो कितना गंदा भाव है, क्योंकि गंदा भाव है तो अकबर के मन में भी आ रहा है कि इन्हू मारना जाना। तो बीरबल ने कहा पता है मैं कौन हूं? कहने मैं नहीं जानता। भाई साहब कौन? कहा मैं मंत्री हूं नवरत्नों में एक, बीरबल हूं। वो कंब गया बुरी तरह, बादशाह 10 दिन जाके यदि वोटी मरे ता मेरा घर पूरा हो। कहा बादशाह ने तो मेरे लिए भेज, आप मेरे को भेजा आपके लिए कि चंदन भंडार लिखा हुआ है भी आप सारे दरवाजे चुगाटा सब चंदन दियां करनी, खुशबू आएगी वधिया महल च चंदन दा, तो तू ओदी वोटी मार रहा। वो माफी मंगे हैं करके। और दूसरे तीसरे दिन जब फिर कोई प्रोग्राम था, बादशाह बैठा, तो फिर ऐसे करके वो ऐसे करके खड़ा, तो अकबर कह रहा है कि बीरबल आज तो ये होता है कि अपना सारा राज्य ही इस पे लुटा दूं, बड़ा मन में भाव आ रहा है भी क्या हो गया? का नहीं ये आपको बता नहीं सकता क्या हो गया, बस आपका भाव बदला, अच्छी बात। किसी के बारे में भी बुरा सोचोगे तो तुम एक सोच रहे हो उधर चौगुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। इसलिए सबका अच्छा नेक शुभ ही चाहना। किसी के लिए झोली फैला करके बुरा मांगोगे, उसका प्रारब्ध किस्मत है, पता नहीं उसका बुरा होगा कि नहीं, तुम्हारा जरूर हो जाएगा। फिर चीखे मारोगे ये क्या हुआ? सोहम सोहम दीपे जाए खैर, कोई ना रह जाए गैर, दाती कोई ना रह जाए गैर। ये है हमारी फिलॉसफी धर्म की, कोई गैर है ही नहीं। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, कर ले सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। लिव एंड लेट लिव, ये है हमारा फलसफा। सनातन धर्म को समझना तो एक शब्द में प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम का पड़ोस पंडित हो। वो 2.5 अक्षर कौन सा है? स पूरा, ह पूरा और म आधा हलंत। सोहम, सामने मैं हूं, सा अहम, वो तो मैं हूं। यही तो सीखना है। सोहम दीपे जाए खैर, कोई ना रह जाए गैर, दाती कोई ना रह जाए गैर। संत तो समझाते हैं लेकिन निरंजन तेरी माया, हड़पे लेंदी काया। हे निरंजन, निरंजन ने बहुत ज्यादा भक्ति की। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। उस काल ने निरंजन ने सब एरिया अपने गिर्द ले लिया, उसके अंडर है, उसकी माया है, उसकी तपस्या कम नहीं, कलयुग है। वो आपकी ये मति हर लेगा, हड़प पे लेंदी काया, ये शरीर गाल के रख देगा, भोग भोगाएगा, आपको जाप नहीं करने देगा। लेकिन जिन्होंने प्रार्थना की तो फिर वो इस काल जंजाल से बच गए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए,
दो पाटन के बीच में, साबत बचा न कोई। कनक डाल लो, गेहूं या तो कोई डाल लो, मकई, सब चक्की चले, सब पीस देगी। कबीर सीरियस है, लेकिन उनका बेटा कमाल मुस्कुराता है। कहा तू क्यों मुस्कुरा रहे? कहा गुरु पिता एक बात बताऊं, चलती चक्की देख के दिया कमाल मुस्काए, कीली से जो लग रहे काल तिने ना खाए। दाने पांदे पांदे जेड़े किली को लागे, फिर वो थोड़ी पीछे जाते, वो तो साइड ते ही रहेगी। जो गुरु शरण में आएंगे वो बच जाएंगे। निरंजन तेरी माया हड़प्पे लेंदी काया, गुरु ने पर्दा हटाया, मेरे गुरु ने पर्दा हटा। ये माया का आवरण, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे दिवाली के इन दिनों में कोई मुखौटा लगा करके आए, पिता बच्चे को डराए और फिर वो बच्चा डर जाए, मम्मी मम्मी, तो माँ कहती डर मत, तेरा बापू ही है बीच में। अच्छा, बोला मैं क्या किधर शेर है। तो गुरु ने पर्दा हटा, अब वो डरता नहीं, वो पता है कि ये तो मेरे पिताजी हैं, मेरे को डरा रहे, मारेंगे थोड़ी ना, ये तो मेरे ही हैं। गुरु ने पर्दा हटाया, गुरु ने पर्दा हटा दिया, क्या हुआ? गोविंद साढ़े आया, नारायण साढ़े आया, मैं हरि का दर्शन पाया जी, मैं हरि का दर्शन पाया। इस घट में नारायण प्रकट हुआ, सब में वो ज्योत निरंजन वो नजर आने लगी। अनिशनाथ की थी आरती, स्वीकारो माता आरती। हे मैया, मेरी अर्ज स्वीकार करो, तो आपका तो नाम ही सांझी है। जो जो यहाँ खड़े हैं, जय जय सांझी माई बोलो, जय जय सांझी माँ। वो कोई माई बाहर वाली नहीं है, हम मिल करके रहना शुरू कर दें, यही है कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति। संघे शक्ति कलयुगी, शास्त्र कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होगी? होगी एकता, संघ। एक बंदा जाए कारपोरेशन में, कोई पूछेगा उसको, 100 बंदे इकट्ठे चले जाए, अफसर बाहर आ जाएगा कि हो गए थे, इतने बंदे इकट्ठे हो गए। मिलके रहना, घर में, आजू बाजू में, रिश्तेदारी में। कर कृपा साढ़े आई जी, कर कृपा साढ़े आई। उसने कृपा करी, हमारे आंगन में आ गई। तो हे माँ, जैसे आप हमारे यहाँ आ गई, तो करो कृपा सबनी थाई माँ, करो कृपा सबनी थाई। ये आवाहन है, जैसे हमें भरा है, हमें ज्ञान दिया है, ऐसे ये ज्ञान आप सबको देना। ये है उसका आवाहन। किसी को बुला रहे, हमारे जीवन में सांझ आ जाए। सुबह की संध्या, दोपहर की, शाम की, रात की, 4 संध्याएं हो गई। त्रिकाल संध्या, और गृहस्थियों के लिए सुबह शाम की आरती बता दी गई। ये संध्या क्या है? संधि, उसी को संजी माँ कहते हैं। संध्या के समय इसकी पूजा होती है। ओम जय सांझी माई, देवा जय सांझी माई, हर युग में तेरी महिमा, घर घर माँ छाई। ओम जय सांझी माई। हर एक युग में यदि तरक्की हुई तो युद्ध में नहीं हुई, सांझपने में हुई, जब लोग शांति से बैठे एक दूसरे की नेक बातें मान रहे थे। पूरा काल में दाती, बड़ी पुरानी बात है, जिनको हम सांझी मात कह रहे हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मा उपजाई, मैया ब्रह्मा उपजाई। कामदेव को खड़ा किया है सामने, और उसके हाथ में रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 बाण दे दिए, शक्तियां दे दी। किसी पे भी बाण चलाओगे मंत्र मुग्ध हो जाएगा, काम उसमें जग जाएगा। बच्चे के हाथ में डेंजरस खिलौना नहीं देना चाहिए, रिवॉल्वर ना दो, तुम पे गोली चला देगा।
नहीं तो अपने तो कुछ मार ही लेगा, इतनी भारी होती है। अब बच्चा अभी आया, उसको दे दिया ये। तो उसी समय ब्रह्मा जी सांचे में संध्या देवी उनको बना रहे थे बुत। तो काम ने क्या किया, जब ब्रह्मा जी ने किसी को बनाया है तो वो उनकी बेटी हो गई देवी संध्या। पूरा काल में धाती ब्रह्मा उपजाई। क्या हुआ, काम बाण जब छोड़े, काम बाण जब छोड़े, ब्रह्मा की मति भरमाई, ओम जय सांझी माई। बाण छोड़ दिए ब्रह्मा के चार शीश भ्रष्ट हो गए, काम जग गया और संध्या के पीछे दौड़ने लगे। संध्या देखे तो बाप श्री दुधिया दाढ़ी, इनको क्या हो गया। औरत को प्रभु ने ऐसी दात दी है, कोई उसको स्पर्श करेगा झट से पता चल जाएगा ये मेरे को कैसा स्पर्श कर रहा है। 2 मिनट में पता कर लेगी कि ये कामी पुरुष है या सच में आशीर्वाद दे रहे। तो देवी संध्या आगे आगे दौड़ रही हैं, ब्रह्मा जी कामातुर पीछे पीछे। ऐसी स्थिति में वो मृगी बन गई हिरणी, तो ब्रह्मा जी मृग बन गए। देवताओं ने हाहाकार मचाया, ये क्या अनाचार हो रहा है। तो शिव ने त्रिशूल से काट दिया सिर मृग का। अब होश आया ठिकाने, तो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, हे शिव मेरे को माफ करो, ये सब दोष इसका है, काम का। रो रहे हैं, मेरे को लोग अपवित्र कहेंगे, बिटिया पर ही लट्टू हो गया, कैसा है, मैं त्रिदेवों में एक हूं। वो तो क्या काम जगाएंगे, वो हमको समझा रहे हैं कि बेवकूफी ना करना, तीपुत जवान हो जाए ना इकट्ठे न रहने दो भाई, पैरा रखो, काम का पता नहीं है। फ्राइड कह रहा है इस निकम्मे जीव को ना संभाला जाए तो मां के साथ सो जाए, कुल्लम कुल्ला कह रहा है वो। काम इतना प्रबल है, सूक्ष्म है, 2 मिनट में असर कर जाएगा। शिव तो बोले इनका कोई बात नहीं, गलती आपकी नहीं है, मेरे को पता चला, ठीक है। तो 27 में से एक खास सितारा मृगशिरा नक्षत्र, मृग का सिर, आप पवित्र ही है, आप अपवित्र नहीं है। इन्हों तो मैं साड़ के रख दूंगा, इन तो मैं उल्टा टांग दूंगा। और प्रभु ने जला दिया, एक समय आया काम को जला दिया और प्रद्युम्न जी के रूप में फिर पैदा हुआ। कृष्ण के यहाँ रासलीला हुई तो काम पुट्ठा टंगे गए थे, भगवान कृष्ण ने पुट्ठा टंग, काम है ही नहीं वहां। जहां शिव आ रहे हैं वहां काम कैसे आएगा। शिव ब्रह्मा मृग शिरा कीने, 10 प्रजापति रोए, मैया जी 10 प्रजापति रोए, तप तब घोर तुम कीना, तप तब घोर तुम कीना, पिता भाई क्यों मोहे, ओम जय सांझी माई। शिव गोरख की साधना करी, शिव का तूना लगा करके माई सांझी बैठ गई, संध्या माई बैठ गई। मेरी पैदाइश ही ऐसी हुई। भाई हैं ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, ये प्रजापति सब रो रहे हैं कि हमारे बाप की मति भ्रमित हो गई, देखो थू थू हो रही सब। और अब ये सारा कलंक मिटाने के लिए संध्या माई ने घोर तपस्या गोरखनाथ जी की। शिव गोरख की साधना करे, तूना लगा के बैठी, दिन रात साधना कर रही। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव। उसी की शरण में जाएंगे ना जो बाल जोगी है, यति है, शंभु स्वयं प्रगटा। काम जिसने वश में किया हुआ, काम जिसको व्याप्ता नहीं। तो माई ने घोर तपस्या करी, क्योंकि भाई रो रहे थे, पिता की बदनामी हो गई कि मेरे भाई और पिता क्यों मोहे गए, सब मेरी ओर ऐसे क्यों दे। इसलिए सांझी माई का मुख ढक के रखा जाता है चुनरी से। तब से घूंघट का पर्दे का रिवाज चल रहा है। सुरा आवे, जेठ आवे, वड्डा को तो वो घूंघट निकालते हैं
कैसे कोई देख करके मन में कुभाव जग जाए, वासना जग जाए, पर्दा बन गया, बाद में उसका कोई और ही रूप हो गया तो भी पर्दा हटाना पड़ा। शिव से वर ये पाया, सांझी माँ कहलाई, मैया सांझी माँ कहलाई। शिव गोरख ने कहा, हे देवी, आपने इतनी साधना की, अपने लिए नहीं, भाइयों के लिए, पिता के लिए, इनका कलंक मिट जाए तो मैं आपको वरदान देता हूँ, आप सांझी में, आपकी पूजा में सब देवियों की पूजा आ गई। जो आपकी पूजा करेगा, मान लो उसने देवी संतोषी, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, चामुंडा, जितनी देवियां सब मना ली, सांझी माँ मैं आपको वरदान देता हूँ, रिद्धि सिद्धि और सुख दाती, रिद्धि सिद्धि और सुख दाती, हर मन को भाई, ओम जय सांझी माई। तब से ये प्रथा चल पड़ी, पूजन करना है, इनसे सारे सुख मिलेंगे। कोई स्वर्ण की मूर्ति नहीं, चांदी की नहीं, बिल्कुल सस्ती घरेलू चीज, माटी गोबर से मैया अद्भुत छवि प्रगटी, मैया जी अद्भुत छवि प्रगटी, सांझी संग सांझा भाई, सांझी संग सांझा भाई, पूजन घटना घटी, ओम जय सांझी माई। साथ में भाई है, हाँ, ये दोनों का पूजन। वो सारी प्रतिमा मूर्ति जब पूरी फोटो तैयार हो जाती तब सब समझ में आता ये हमारा इतिहास है। सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली सांझी माई आज लुप्त हो गई। सत्य सनातन धर्म रहने सा रीबर्थ हो जाए, इसलिए ये सब पुनः स्टार्ट किया। लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, हमारा धर्म गहरा है, इसको छोड़ना मत। दूसरों से प्रभावित हो जाना ठीक है, उनका भी सुनना, लेकिन अपने को न बिसराना, अपने को याद ही रखना, अपनी परंपराओं को ज्यों का त्यों रखना। अब कोई लड्डू गोपाल को रखेंगे तो सिर पे हैट रख देंगे, कोई कुछ रख देगा। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? परंपराओं को ऐसे हरास मत करो, उनको वैसे ही रहने दो, फिर गेड़ में आ जाओगे किसी चक्कर में। जो स्थापित हो गई हैं उनको बढ़ाना है या कम कर देना, हैट पहना कर। तो तब से ये सांझी, ये भाई बहन का प्यार, पिता पुत्री का प्यार, पारिवारिक प्यार, ये पूजा शुरू हो गई। यहाँ तक ही करेंगे, मैंने उसको छोड़ने जाना है। आप सब प्रार्थना करो उसको भी वहाँ के वीएन में एडमिशन मिले, और हम जो ज्ञान ले रहे हैं इसको जीवन में उतारें। देव यो न प्रचोदयात् का अर्थ ही ये है, हे अकाल पुरुष, हे देवता, तो जो भी आप हो, हम नहीं जानते आपको। देव यो न प्रचोदयात्, देव हम में प्रचोदयात्, बुद्धि का प्रकाश करो। जागृत होगा विवेक तभी तो सही मार्ग होगा, वरना कुमार्गी तो सभी बने बैठे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।